गिरफ्तारी से डर चुके हैं मंत्री विजय शाह? क्या गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में गिर जाएगी मोहन सरकार? क्या एक बार फिर से कमान संभालेंगे शिवराज सिंह चौहान? मध्य प्रदेश के मंत्री, भाजपा में मंत्री विजय शाह का एक बयान आता है। बयान होता है कर्नल सोफिया कुरैशी पर। आतंकवादियों की बहन कहते हैं और खुले मंच से ऐलान करते हैं कि उन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उनकी ही समाज की बहन ने उन्हें जवाब दिया है, यानी कि आतंकवादियों की बहन कहते हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये पूरा मामला देखा जाता है, जहां स्वतः संज्ञान के तहत हाई कोर्ट ये कहता है कि आखिरकार बयान के बावजूद उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। एफआईआर आनन फानन में दर्ज की जाती है और विजय शाह अति आत्मविश्वास के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि एफआईआर दर्ज तो हुई है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी वो बचकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, एसआईटी टीम गठित की जाती है, माफी स्वीकार नहीं की जाती है और लगातार विजय शाह जो लंबे समय से गायब नजर आ रहे थे, अब विजय शाह खुले मंच पर फिर से ये कहते हैं कि उनसे गलती हो गई थी। यहाँ पर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, भाषाई भूल थी वो। अब क्या विजय शाह को ये डर सता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? और क्या गिरफ्तारी के डर से एक बार फिर से वो माफी मांग रहे हैं? और क्या विजय शाह की ये माफी, क्या गिरफ्तारी, क्या मध्य प्रदेश में बड़ा भूचाल भी ला सकती है? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, विजय शाह जो बयान दिए इसके बाद उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में देखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एसआईटी टीम गठित की, जांच होने लगी, जांच तेज देखी गई। इस बीच में अब उन्होंने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए वो फिर से माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भाषाई भूल हो गई थी, जो कहना चाहते थे उसका अर्थ कुछ और निकाला गया। तो क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए, कोर्ट ने भी ये बात कही नाज़मीन की, हम वो वीडियो देखना चाहेंगे जिसमें विजय शाह माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ये घड़ियाली आंसू तो नहीं है? जरा सोचिए कोर्ट ने कितना बड़ा कमेंट किया है विजय शाह को लेकर कि जिस तरह से वो माफी मांग रहे हैं, कहीं माफी मांगने का ड्रामा तो नहीं कर रहे, ये हमें पता करना है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जिसमें विजय शाह फिर माफी मांगते हुए नजर आते हैं। और देखिए, इतनी माफी मांगने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा स्टैंड विजय शाह के ऊपर लिया नहीं जा रहा, जबकि इतना बेहूदगी वाला बयान जिसकी आलोचना उमा भारती करती हैं, जिसकी आलोचना साध्वी प्राची करती हैं, जिनकी आलोचना जो है चिराग पासवान करते हैं, और तमाम नेता विपक्ष ये कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर ऐसे व्यक्ति को पद पे क्यों रखा गया है, पार्टी में क्यों रखा गया है, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, ये विजय शाह के बारे में किया जाता है। लेकिन नाज़मीन जरा आप देखिए, जो कर्नल सोफिया के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरह के कह सकते हैं वाक्यों का प्रयोग किया गया, उनको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब विजय शाह ये बात कह रहे हैं कि भाई मैंने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी बात को रखते हुए इमोशन में बह गया, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो विजय शाह कई वीडियो में हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए थे। जो वीडियो उन्होंने माफी के लिए जो बनाया था, उसके बाद वो हंस रहे थे। और यही बात मेरे ख्याल में अदालत ने भी पूछी है, कही है कि भाई वो वीडियो हम देखना चाहेंगे जिसमें विजय शाह माफी मांग रहे हैं। यानी कि अगर उन्होंने वाकई माफी मांगी है तो अदालत उनको माफ करेगी, लेकिन उनके अगर घड़ियाली आंसू उनको दिखाई पड़े तो यहाँ पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अदालत के कहने पर ही पुलिस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अदालत में ही एक तरीके से फटकार उनको लगाई जाती है कि भाई ऐसे जो बयान आप नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी के आला जो कह सकते हैं नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे पीएम मोदी हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, या और तमाम बड़े लीडर्स हो, सब खामोश हैं। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि पहले से ही मोहन सरकार के खिलाफ लगभग 50 विधायक नजर आ रहे हैं, जो कैबिनेट विस्तार से लेकर बजट सत्र के दौरान तक अपनी नाराजगी के आधार पर इस्तीफों के जरिए या आंदोलन के जरिए दर्ज कर चुके हैं। जैसे ही विजय शाह का बयान आया, इनके साथ कई और विधायक, कई और सांसद, कई और मंत्रियों के बयान भी आए, यहाँ तक कि उप
मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का भी बयान सामने आया, तो उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मोहन सरकार पर पहले से ही विधायकों की नाराजगी है। इस बीच में ये बयान जारी करना और भाजपा का कोई एक्शन ना लेना, क्या उन्हें इस बात का डर है कि यही नहीं कई और विधायक भी उनकी पार्टी से जा सकते हैं? नाज़मीन, सिर्फ सत्ता बचाने की क्या लड़ाई है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या मोहन यादव से सरकार नहीं चल रही, क्योंकि ये खबरें भी लगातार आ रही हैं कि दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो मोहन यादव से खफा दिखाई पड़ रहे हैं। उससे अहम बात की नाज़मीन, अभी तक सिंधिया की तरफ से कोई बयान निकल कर नहीं आता। जो मजबूत नेता है, बड़े नेता है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई बयान नहीं आता, जो मजबूत नेता है, बड़े नेता है। तो यही गौर करने वाली बात है कि क्या विजय शाह से सब खौफ में है, सब डरे हुए हैं, और क्या ये भी एक डर है कि अगर विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई की तो यहाँ पर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, या सरकार दो फाड़ उनके जो विधायक हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो बड़ा कह सकते हैं कि बहुत सोच समझकर बयानबाजी हो रही है। उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, उनको लगता है कि विजय शाह का ये बयान बहुत ज्यादा निंदनीय है, और खुले मंच पर, खुले तौर पर वो इसकी सख्त आलोचना करती हुई नजर आती है। अब जरा आप देखिए, साध्वी प्राची, जिनको अलग तरह के बयानों के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ पर कहती है कि कर्नल सोफिया ने जिस बहादुरी के साथ में इस तमाम ऑपरेशन का के अंदर भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। वही धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, सोफिया जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान जो एनडीए कुनबे के एक मजबूत पिलर है, वो यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ये हमारी पार्टी में होते तो उठाकर हम इनको पार्टी से बाहर कर देते। लेकिन बीजेपी के अंदर इस बात की खामोशी है, क्यों इतना जो है मातम पसरा हुआ है, क्यों इतनी चुप्पी साधे हुए सबने, ये बड़े सवाल बनते हैं। क्योंकि आप अगर अपने देश के नागरिकों को इस तरह की भाषा से संबोधित करोगे और साथ में आतंकियों के साथ में इस तरह के कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करोगे, तो जाहिर बात है कि सरकारों को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और जिस जिम्मेदारी के साथ में इस अहम पद पर बैठाया गया है उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाना चाहिए। नहीं तो आपने देखा कि विजय शाह के ऊपर जब बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान क्या आता है जगदीश देवड़ा का, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सेना पीएम मोदी के पैरों में नतमस्तक होगी। जरा सोचिए, सेना का गौरव इससे बढ़ेगा। और सेना की बात बीजेपी करती हुई नजर आती है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इतनी ओछी बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेताओं के मुंह पर ताले जड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही विपक्षी नेता कोई छोटा सा भी बयान देगा, तुरंत बीजेपी के नेता टूट पड़ेंगे। लेकिन इस तरह के बयान जब उनकी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, पूरी बीजेपी खामोश है, और खामोशी इस बात को लेकर भी है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो तो भला हो अदालत का कि पूरे मामले पर संज्ञान रख रही है, और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको फटकार भी लगा रही है। सर, एक और सवाल रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी पर भी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, और उन्हें तब भी कहीं ना कहीं पद से बर्खास्त किया गया था। तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल और मोहन सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना करें तो बेहतर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल नजर आता है। बिल्कुल नाज़मीन, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जब विजय शाह ने ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश की या की, तो उन्हें तुरंत उनकी हद याद दिलाया गया, उनको पद से हटा दिया गया। और ये बताता है मजबूत फैसले करने वाले नेता कैसे होते हैं। मोहन यादव की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार रहे या ना रहे, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बदजुबानी करेगा तो तुरंत उसको न सिर्फ पद से हटाया जाएगा बल्कि पार्टी से भी बाहर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर तरफ जिस तरह खामोशी दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि मोहन यादव पूरी तरह से असहाय हैं, कमजोर हैं, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं विजय शाह जैसे नेता उठाते हुए नजर आते हैं, जगदीश देवड़ा जैसे नेता उठाते हुए नजर आते हैं, जो एक के बाद एक निंदनीय बयानबाजी करते हैं। लेकिन मोहन यादव मौन धारण करके बैठे हुए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को लेकर ये भी कहा गया कि जहां जब मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव का चेहरा सामने आया तो लाडली बहनों के आंसू निकल आए और शिवराज सिंह चौहान की वापसी की गुहार लगने लगी। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में यही गुहार लग रही है, शिवराज सिंह चौहान को वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या ये मुद्दा विजय शाह से जुड़ जाता है? क्या ये मुद्दा मध्य प्रदेश में विधायकों की नाराजगी के साथ जुड़ जाता है? क्या शिवराज सिंह चौहान माहौल को संभालते हुए नजर आएंगे, या फिर मध्य प्रदेश में बड़ा भूचाल आने वाला है? बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।